स्कीम ऑफ द डे, और उसके बाद हम कुछ आज क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य आपको पता है कि फिशरीज से रिलेटेड है, फिशरीज से रिलेटेड है। क्या कुछ है, क्या एग्जैक्टली है, इसका लॉन्च डेट सितंबर 10, 2020 है। ठीक है, 5 साल तक ये 5 साल के लिए इसका ड्यूरेशन है, 25 तक। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ही है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री वाली मिनिस्ट्री है। टोटल आउटले आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर ये बजट में 2-3 साल पहले अनाउंस की गई थी। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें ओवरऑल अपने फिशरीज सेक्टर को इंप्रूव करना है ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हो, हमारे फिशरीज में एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, और तीसरा हमारे जो फिशरीज जो फार्मर्स हैं, मछली पालन जो करते हैं, उनका भी लाइवलीहुड बेटर हो। ये 3 मेजर इसके क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव हैं। इसी को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसी को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलो, सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव, इक्विटेबल डेवलपमेंट हो फिशरीज का, ठीक है, फार्मर्स का। ठीक है, और उसके साथ साथ एफिशिएंटली पानी का और लैंड का रिसोर्स, ये सब। और सबसे बड़ी चीज, जैसे वो हमारा एक प्रॉमिस था ना कि किसानों की डबल करनी है इनकम, तो यहाँ पर भी वो डबल द फिशरमैन के जो इनकम है उसको भी डबल करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, उनकी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हमने टारगेट की है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी, जैसे आपको पता है ना, बहुत सारी जो जैसे खाने की चीजें होती हैं या फिर फिशरीज बेसिकली बहुत ज्यादा जो है कंजम्पशन में यूज होती है, तो उसके लिए कोल्ड चेन चाहिए होता है, उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो भी चाहिए है। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होगा यहाँ पर, यानी पीपीपी मॉडल पर भी बहुत सारी चीजें की जाएंगी। सरकार और प्राइवेट दोनों काम करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स है, सागरमाला, पीएम किसान संपदा योजना, एनआरएलएम जिसकी फुल फॉर्म आप मुझे अभी बताएंगे, उसके बाद एमजी नरेगा और आरकेवीवाई, इसकी फुल फॉर्म भी आप मुझे बताएंगे। राइट, सो ये सारी चीजें हैं। ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी चलेगा। सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलना ज्यादा जरूरी है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। जिस स्कीम को हम ग्रास रूट लेवल से शुरू करते हैं, यानी पंचायती लेवल से, यानी जितने छोटे लेवल से शुरू करते हैं, वो स्कीम उतनी ही इम्पैक्टफुल होती है। ठीक है, क्योंकि आप एकदम जड़ों से शुरू कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप आगे भी अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हो। राइट, इसीलिए हमेशा बॉटम्स अप अप्रोच जो है हमें वो यूज करनी चाहिए। राइट, चलिए इसके लिए टारगेट आप यहां पर देख सकते हैं, हमने क्या टारगेट रखे हैं, हमें एग्जैक्टली क्या अचीव करना है। तो 2024-25 यानी अगले साल तक हमें जो है एक्सपोर्ट अपना 1 लाख करोड़ का, यानी हमने इतना फिश प्रोडक्शन करना है और उसको बेचना है 1 लाख करोड़ का, ये हमारा टारगेट है। फोकस ऑन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आइलैंड, नॉर्थ ईस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थ्रू द एरिया स्पेसिफिक। तो यहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज पर और उनके डेवलपमेंट पर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। एक्वेटिक हेल्थ मैनेजमेंट पर, जब पूरा उनकी हेल्थ अच्छे से रहेगी तभी तो वो जिंदा रह पाएंगी। ई मार्केटिंग भी यहाँ पर इंक्लूड की गई है। ठीक है, और यहाँ पर फिश डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स भी अफोर्डेबल और क्वालिटी वाले बनाए जाएंगे, ये यहाँ पर बात करी गई है। वेरी गुड। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ब्रिलियंट। आकाश, अंकिता एंड चिराग, ब्रिलियंट। चलिए अब यहाँ पर की स्ट्रैटेजीज, हाँ ओके, राकेश एंड चिराग ऑल्सो, ओके। चलो कि क्या क्या नई स्ट्रैटेजी है यहाँ पर। जेनेटिक इंप्रूवमेंट किया जाएगा। जेनेटिक इंप्रूवमेंट यानी किसी भी चीज का जब जेनेटिक इंप्रूवमेंट करते हैं हम, तो उसका यही मतलब होता है कि उसको हम बेटर बना रहे हैं, उसके जीन्स को हम बेटर कर रहे हैं। अब वो जीन्स को बेटर करना कुछ भी हो सकता है उसको और ज्यादा हम उसकी जो लाइफ है ना, उसको और ज्यादा एक्सटेंड कर पा रहे हैं, वो टेम्परेचर अच्छे से टॉलरेट कर पाए, वैसा हम उसको बना रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा जीन हम उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, स्टार्टअप प्रमोशंस भी हम कर रहे हैं फिशरी सेक्टर में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं, एक्वा पार्क्स भी बना रहे हैं। जैसे अभी हमने मल्टी मॉडल पार्क्स बनाए थे, वो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, एक्वा पार्क्स भी बना रहे हैं हम। फिशरी एक्सटेंशन सर्विसेज भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस कवरेज भी दे रहे हैं फिशर मैन को। ठीक है, फिशिंग वेसल्स के लिए, ठीक है, कि जो है फिशिंग वेसल्स के लिए, यानी इंश्योरेंस कवरेज भी उनके जो मछली पकड़ने के लिए जो भी वेसल्स यूज करते हैं उन पर उनको मिल रहा है। तो अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस अगेन यही है कि इंक्रीज फिश प्रोडक्शन इतने मतलब इतना हमें इंक्रीज करना है 2025 तक। ठीक है,
उसके साथ साथ हमें जीवीए यानी हमारा एक सेक्टर का, एक तो जीडीपी होता है जब हम पूरे देश का निकालते हैं, पूरा गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर में एक साल के लिए, जीवीए जब हम किसी सेक्टर का निकालते हैं, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर का कितना ग्रोथ है इस साल में, तो मैं उसको एग्रीकल्चर का जीवीए बोलूंगी, ठीक है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर जीवीए जो है फिशरीज का, वो भी हमने इंक्रीज करना है, अभी 7% के आसपास है, उसको हमने 9% करना है 2025 तक, एक्सपोर्ट डबल करना है, मैंने आपको बता ही दिया है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते हैं उसको कम करना है, 15 लाख एम्प्लॉयमेंट हमें जनरेट करने हैं, और उसके साथ साथ डोमेस्टिक फिश का कंजप्शन भी हमें इंक्रीज करना है 5 किलो से 12 किलो पर कैपिटा, ठीक है। सो आई गेस आपको ओवरऑल ये समझ आ गया है कि किस तरीके से ये फार्मर्स की हेल्प करेगा, उनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा, इंश्योरेंस फैसिलिटीज देगा, आई थिंक काफी सारी चीजें इसमें प्रोवाइड की जा रही हैं, बाकी इनसे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ओके, सो ओके, चलिए, नाउ दिस इज द टाइम, अब हम शुरू करते हैं अपना क्या, अपने क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। रूल सिर्फ एक ही है, 20 सेकंड आपको दिए जाएंगे और उसी 20 सेकंड में आपको जवाब देना है। एक रैपिड फायर है, जैसे हम पहले रैपिड फायर करते थे वैसे ही रैपिड फायर शुरू करते हैं, यानी रैपिडली आप आंसर देंगे, रैपिडली मैं आपको आंसर बताऊंगी, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज भी देने वाली हूं, और कल भी एक सरप्राइज है टीचर्स डे के लिए। शुरू करें, आर वी ऑल रेडी? हाँ, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एड, या राइट, आर वी रेडी? शुरू करें पहले सवाल के साथ। ओके, अच्छा, आई कैन सी कि बहुत सारे लोग हैं, बट वीडियो को किसी ने लाइक यहाँ पर नहीं किया, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आप सभी के लिए, और हमारा समय होता है अब शुरू। ओके, योर टाइम इज अप। और चलो एक ना कंपटीशन रख लेते हैं, ठीक है, कि देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देगा। मैं सिर्फ एक ही बच्चे का नाम लूंगी यहाँ पर जो सबसे पहले जवाब देगा, ठीक है, बाकी के नहीं लूंगी। तो इससे क्या होगा, आपकी ना रीडिंग स्किल ना बहुत तेज हो जाएंगी, ठीक है, आप ना जल्दी जल्दी रीड करोगे। सो आज जो जवाब दिया है सबसे पहले वो चिराग ने दिया है, और बोला है गुजरात यहाँ पर सही जवाब है। ये मैंने बिगर पिक्चर में करवाया था आपको, है ना, 1-2 दिन पहले ही हमने करा था, ठीक है, ये जो हमारा काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बात करी थी। वेरी गुड, यहाँ पर गुजरात ही सही जवाब है, ठीक है, एंड आई थिंक सभी ने सही जवाब दिया, एक भी बच्चे का गलत जवाब नहीं है। ब्रिलियंट, वेरी गुड, यानी आप का रिविजन बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा समय होता है अब शुरू। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ये भी मैंने यहां पर करवाया है। ओके, आकाश, ओके, आकाश इज द विनर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे करते हैं, पहले क्वेश्चन का कौन विनर है, सेकंड का कौन विनर है, ठीक है। तो पहले का चिराग, सेकंड का आकाश, वेरी गुड, बट आंसर यहाँ पर सभी ने सही दिया है, ठीक है। अरे गुजरात वाला तो चला गया, अभी यहाँ पर इंडिया, रशिया, श्रीलंका, इजिप्ट और जापान। तो इजिप्ट मैंने ये आपको करवाया था कि इजिप्ट में हम जो है ये ब्राइट स्टार एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, अगला क्वेश्चन, और समय होता है हमारा अब शुरू। यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि नंबर्स थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। एंड राकेश गेव, राकेश का जवाब आया है 2। 2 ठीक है, ठीक है, ठीक है, राकेश ने पहला जवाब दिया है यहाँ पर। ब्रिलियंट, वेरी गुड एवरीवन। टाइम भी हमारा, और अच्छी बात ये भी है कि आप एकदम टाइम पे भी जवाब दे रहे हो, है ना, ऐसा नहीं है बहुत टाइम लगा रहे हो, तो यानी अच्छी खासी आपकी स्पीड हो रही है यहाँ पर। और हम रोज रोज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपकी स्पीड और ज्यादा बेटर हो जाएगी, ठीक है। 6.1 यहाँ पर मुझे आंसर मिल रहा है, एकदम सही है, 6.1 यहाँ पर जवाब है। चलो अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जुलाई में यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, नियर टर्म रेजिलियंस, परसिस्टेंट चैलेंजेस, प्रोजेक्टेड अ ग्रोथ रेट ऑफ हाउ मच फॉर इंडिया, ठीक है।
सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये 6.9 देखो तो अगेन यहाँ पर ये थोड़ा ज्यादा नंबर है, ठीक है। अगर मैं 5.8 की बात करूं तो ये कम नंबर है, 5.6 की बात करूं तो ये कम नंबर है। इसीलिए जब कोई एक्सट्रीम नंबर हमें दिख रहा होता है तो हम कर देंगे वहां पर एलिमिनेट। मैंने ये एलिमिनेट कर दिया है, 5% थोड़े ना हम ग्रो करेंगे, है ना, 5% बहुत कम है, ये भी हमने कर दिया। 6.9 वो हमें नहीं देने वाले, ठीक है। तो मैं 6.1 और 6.6 के बीच में कंफ्यूज होंगी, बट एटलीस्ट मैंने 2 क्वेश्चन पर तो अपना पूरा ट्रैक डाउन कर लिया, है ना। और जब 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाओ, 2 ऑप्शंस में आप जब कंफ्यूज हो जाओ तो मेक श्योर कि आप उसको अटेम्प्ट 100% करोगे, ठीक है। ओके सॉरी, कुछ अजीब से साउंड्स मुझे आ रहे थे इसलिए हम लुकिंग। एनीवेज, तो 2 अगर ऑप्शंस के बीच में हम फंस जाए 100% उसको अटेम्प्ट करेंगे। मूविंग अहेड, अगला सवाल देखते हैं और हमारा समय होता है अब शुरू। ये भी मैंने आपको कराया है। And your time is up and Akash is the winner of this question, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए देखते हैं सही या गलत। बट पहला, अच्छा मैं यहाँ पर ना ये नहीं देख रही हूँ कि सही जवाब दिया है गलत जवाब दिया है, नहीं, ठीक है। लाइक हम ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे सही जवाब देने की, बट जवाब सबको देने हैं, राइट। अगर गलत जवाब दोगे उसके भी फायदे हैं। गलत जवाब हमारी, आपको पता है, पॉजिटिविटी दिमाग में इतना नहीं रहती जितनी नेगेटिविटी रहती है। ये ह्यूमन माइंड ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड है, नेगेटिव चीजें ज्यादा ध्यान रहती है, पॉजिटिव नहीं रहती हैं। तो जो गलती होगी ना वो ज्यादा दिन तक ध्यान रहेगी। इसलिए अगर गलत भी अटेम्प्ट कर रहे हो करो, बट करना जरूर है, ओके। चलो, सो यहाँ पर 508 जो रेलवे स्टेशन की बात हुई थी, इस पर मैंने एक अलग से भी सेशन लिया है जहां पर हमने कुछ रीडेवलपमेंट करने की बात करी थी रेलवे स्टेशन का। उसका बजट यहाँ पर पूछा हुआ है, तो बजट है C2447। यहाँ पर मैंने आपको बोला था 25 करोड़ के आसपास याद कर लेना, ठीक है। सो वो जो है यहाँ पर बात हो गई है, राइट 2500, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पर ये सही आंसर है, राइट। हाँ हाँ, मैंने पेड पे भी, यूट्यूब पे भी सारी जगह बताई थी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर क्वेश्चंस ये थे, कल हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे और करेंगे। बट यहाँ पर आज से ही हमारा एक फेस्टिविटी, यहाँ पर एक फेस्टिव सीजन का आगाज शुरू हो गया है। आप सभी को देखिए, नाबार्ड का हमारी जो क्लासेस हैं वो 11 तारीख से शुरू होने वाली है, 11 सितंबर। और मुझे लगता है आज से बेहतर मौका आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आपको यहाँ पर डबल वैलिडिटी और 79%, जनरली आपको 78% ऑफ मिलता है, 79% ऑफ और डबल वैलिडिटी मिल रही है सारे ही महापैक और लाइव बैचेस पर। तो इसमें तुरंत एनरोल कर लो। Y674 कोड जब आप यूज करोगे और जब आप ऐप से डाउनलोड करोगे, ऐप से एनरोल करोगे, तो इसमें भी आपका जो है 1% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलने वाला है। अभी कर लीजिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। करना क्या है, जल्दी से देख लीजिए। तो आपको करना है अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड। सबसे पहले जब आप वहां पर जाएंगे, अगर आपका कोई भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड डाउट है तो मुझे लिख दीजिए, मैं मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, डोंट वरी। सो आपको करना है रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक, ठीक है। रेगुलेटरी पर किया क्लिक, यहाँ पर नाबार्ड पर जाओगे, आपको ये ग्रीन कलर में हमारा बैच दिख रहा होगा, इसका नाम है नाबार्ड एस्पिरेंट टू ऑफिसर्स बैच, ठीक है। इसमें आपको सारी क्लासेस, लाइव, डाउट सब मिलेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन सब कुछ मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स कराऊंगी, मंथली मैगजीन्स आपको दूंगी, PIB वगैरह सब करवाया जाएगा आपको, और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होंगे। और यहाँ पर आज के लिए ऑफर है, ठीक है। करना क्या है, Y674 ये कोड है जिसको आप यूज करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, अरे वाह, 2939 का ही ये यहाँ पर जो है पड़ रहा है। तो ये काफी ज्यादा जो है अफोर्डेबल है। मुझे नहीं लगता इससे कम यहाँ पर 9+9 मंथ की वैलिडिटी यहाँ पर है, तीनों स्टेजेस की, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है। तो इतना तो बहुत, मतलब हम अफोर्ड कर ही सकते हैं। मान लो आपका ये है कि अलग से बैच नहीं चाहिए, हमने तो महापैक चाहिए, तो बैंक महापैक भी यहाँ पर, रेगुलेटरी महापैक भी है। रेगुलेटरी में रेगुलेटरी वाले एग्जाम्स आते हैं, बैंक महापैक में सब कुछ आता है, बैंक के भी और रेगुलेटरी के भी, तीनों स्टेजेस आते हैं, और लाइव रिकॉर्डेड सेशंस और ई बुक्स भी यहाँ पर मिलती हैं, टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। सेम प्रोसीजर है। करना क्या है, Y674
एंड यहाँ पर आज की जो सबसे अच्छी बात है वो डबल वैलिडिटी है, ठीक है, यानी सेम पे में आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। अगर कोई कोर्स 12 महीने का था तो वो आपको 2 साल का मिलेगा, 24 महीने का। इससे क्या होगा कि अगर मान लो इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसी पैसे में आपका पूरा कोर्स अपडेट कर दिया जाएगा अगले साल के लिए, ठीक है। सो ये इसकी सबसे अच्छा फायदा। Y674 अप्लाई किया और यहाँ पर भी आपका पूरा डिस्काउंट हो जाएगा, एंड दैट टू विथ डबल वैलिडिटी, ठीक है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए नाबार्ड स्पेसिफिकली, ठीक है, और नाबार्ड स्पेसिफिकली अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो नाबार्ड टेस्ट सीरीज पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा नाबार्ड टेस्ट सीरीज, राइट। यहाँ पर आपके काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं, 86 यहाँ पर आपके टेस्ट है, टेस्ट का शेड्यूल भी आपको नीचे यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। इस पर भी आपको सिर्फ बाय नाउ करना है। Y674 के बाद S लगा दीजिएगा। Y674 के बाद जब आप S लगा दोगे, ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हो। इसको अप्लाई करो, ये तो बहुत ही अफोर्डेबल है, ये मात्र 331 रुपए का है, ठीक है। चलिए, हाँ, यस राकेश, वेरी सून, मे बी परसों मैं लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है। सो अगेन वो एक और सरप्राइज होगा जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स का आपका एक पेड बैच लेकर आ रही हूँ, जहां पर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स मिलने। मान लो आपको जैसे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने बाकी तो आपके प्रिपेयर्ड हैं, आपको सिर्फ करंट पढ़ना है, ठीक है। आपको ना महापैक चाहिए ना कोई कोर्स चाहिए, आपको सिर्फ करंट पढ़ना है, ठीक है। तो करंट का भी मैं एक बैच लेकर आ रही हूँ जल्दी, ठीक है। 1-2 दिन में मैं वो लॉन्च करूंगी आप सभी के साथ, राइट। यस, ठीक है। अभिषेक, वो आप अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी से पूछिए क्या डेट है, वो आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। पूजा, आपका ये जो मैंने आपको बताया है ना, नाबार्ड का जो हमने पहले बैच बताया था, ठीक है, वो आपको फाइनेंस वाला इसी में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें नाबार्ड वाले बैच में हम फेज 1 और फेज 2 भी तैयार करवा रहे हैं, ठीक है। सो आपको वो मिल जाएगा उसी में। ओके पूजा, तो आप ये ले सकते हैं, आपका फाइनेंस भी कवर हो जाएगा, राइट। चलो, तो यानी कल और परसों दोनों दिन सरप्राइज है। कल वाला एक अलग सरप्राइज है, वो मेरे बैच वाला नहीं है, वो तो बहुत ही अमेजिंग है। बुक्स वो आपको महापैक प्लस में मिल जाएंगी, ठीक है। एक हमारा अलग से महापैक भी है, महापैक विद ई बुक्स, तो उसमें भी आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, अगर इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई बैच दिखे ना तो व्यू ऑल पर क्लिक कर लिया करो, फिर दिख जाएगा। यहाँ पर बैंक महापैक पर क्लिक करोगे ना, देखो ये वाला बैच है बैंक महापैक प्लस विद इंग्लिश बुक किट, इंग्लिश बुक किट के साथ है ये, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको क्या क्या किताबें मिलेंगी, मतलब यहाँ पर ई बुक्स मिलेंगी, आपको मिल रहा है यहाँ पर, हाँ, रीजनिंग, इंग्लिश, पूरा पजल सेटिंग अरेंजमेंट, ये वाला कंप्लीट बुक ऑन DI, DA, एस क्वांट, बैंकिंग, स्टैटिक अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है। सो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, सारे एग्जाम्स कवर होंगे, टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक्स भी है, क्लासेस भी हैं, सब कुछ है, सेम आपको सिमिलर तरीके से करना है Y674, राइट। सो बेसिकली किसी में भी आप एनरोल कर रहे हो, Y674 जब आप यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, I'll see you tomorrow, कल मिलते हैं। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। और अगर अभी कोई बच्चा मुझे IBPS RRB SO वाला सुन रहा है, मेरी क्लास में है, तो 7 बजे से 8 बजे तक आज मैं पेड क्लास ले रही हूँ क्योंकि आपका एग्जाम है। सो डू ज्वाइन मी इन पेड क्लास। 15 मिनट बाद हमारी पेड क्लास शुरू हो रही है, IBPS RRB SO। बाय एवरीवन, थैंक यू आकाश, बाय बाय।